पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरबिया के बीच एक पैक्ट हुआ है जिसको मक्का का नाम दिया। किसी इनमें से तीनों में से देश के ऊपर किसी देश के ऊपर हमला होता है तो ये बाकी सारे देशों के ऊपर हमला गिना जाएगा। लेकिन साफ तौर पर इसमें कहा गया है कि अगर हमला होता है तो क्या बाकी देश रिएक्ट करेंगे। तो जैसा कि आपने कहा कि कंसल्टेशन होगी, मतलब ऐसा नहीं है कि हमला होगा और तुरंत इनकी सेनाएं भी एक्टिव हो जाएंगी इन दोनों देश की, ऐसा कुछ नहीं है इस पैक्ट। जैसे नेटो के पास में इंटीग्रेटेड फोर्स है, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स है, सब कुछ उनके फोर्स में आपस में ताल्लुकात है। इस माफी का कुछ नहीं है। तो जरूर वो कारण जानना चाहेंगे सर। सऊदी अरेबिया को साफ तौर पर नजर आता है कि वो अमेरिका के ऊपर कम्प्लीटली डिपेंड नहीं कर सकता। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। हाल ही में पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरबिया के बीच एक पैक्ट हुआ है जिसको मक्का का नाम दिया गया है। एग्जैक्टली लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि इस पैक्ट का मकसद क्या है, इसको क्यों किया गया है और क्यों कहा जा रहा है कि जो पैक्ट है एक तरह से नाटो की तरह काम करेगा। तो काफी कंफ्यूजन है इसको लेकर, इस पर ज्यादा चर्चा भी नहीं हुई है। तो आज हमारे साथ फॉर्मर मेजर जनरल पीके सहगल सर हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे, इसी पैक्ट के बारे में। सर स्वागत है आपका। तो सर, ये जो पैक्ट हुआ है इसको कहा जा रहा है कि ये जो नाटो है उसकी तरह काम करेगा। तो एग्जैक्टली ये पैक्ट है क्या? ये पैक्ट जो है सऊदी अरेबिया, टर्की और पाकिस्तान के अंदर 7 अगस्त को साइन हुआ है और इसको कहा जा रहा है मक्का पैक्ट। और जहाँ पे टर्की के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं टेक्निकली ये नेटो की तरह है कि किसी इनमें से तीनों में से देश के ऊपर किसी देश के ऊपर हमला होता है तो ये बाकी सारे देशों के ऊपर हमला गिना जाएगा। लेकिन साफ तौर पर इसमें कहा गया है कि अगर हमला होता है तो क्या बाकी देश रिएक्ट करेंगे, ये इंडिविजुअल नेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कंसल्टेशन के बाद में। यानी दूसरे देशों में कल अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान के ऊपर हमला करता है या हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है, जो भी हमला, क्योंकि पाकिस्तान हिंदुस्तान ने कभी हमले नहीं किए, तो क्या सऊदी अरेबिया पाकिस्तान की मदद करेगा या टर्की मदद करेगा? इज अ ह्यूज क्वेश्चन मार्क। मेरे मुताबिक शायद नहीं करेंगे। लेकिन दूसरा, इस पैक्ट के पीछे 5 मुख्य कारण है। तो कारण यहाँ पे आप बता रहे हैं कि जो पैक्ट है ये नाटो की तरह काम करेगा, और आपने कहा है कि, तो सर एक बात यहाँ पे वो है कि सपोज ऐसी स्थिति आती है कि सपोज भारत और पाकिस्तान के बीच हमला होता है, तो जैसा कि आपने कहा कि कंसल्टेशन होगी, मतलब ऐसा नहीं है कि हमला होगा और तुरंत इनकी सेनाएं भी एक्टिव हो जाएंगी इन दोनों देश की, ऐसा कुछ नहीं है इस पैक्ट में। जैसे नेटो के पास में इंटीग्रेटेड फोर्स है, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स है, सब कुछ उनके फोर्स में आपस में ताल्लुकात है। इस माफी का कुछ नहीं है। और पैक्ट क्या है, इसकी कोई पब्लिकली इसको जाहिर भी नहीं किया गया। लेकिन हिंदुस्तान ने किसी देश के ऊपर कभी हमला नहीं किया। अगर हिंदुस्तान जो भी कार्रवाई करता है तो सऊदी अरेबिया के बहुत बड़े इकोनॉमिक इंटरेस्ट है और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है हिंदुस्तान के साथ में। वो $100 बिलियन स्पेंड कर। आपने अभी सर, हमारा क्वेश्चन वो अधूरा रह गया था, आप बताने वाले थे कि 5 कारण आपने बताए हैं कि इस पैक्ट के पीछे है, तो जरूर वो कारण जानना चाहेंगे सर। सबसे पहले सऊदी अरेबिया को साफ तौर पर नजर आता है कि वो अमेरिका के ऊपर कम्प्लीटली डिपेंड नहीं कर सकता, तो एक स्ट्रेटेजिक डाइवर्जेंस चाहता है। वो चाहता है कि कोई और देश भी उसकी मदद करे इन एडिशन टू, सो दैट डिटरेंस कैपेबिलिटी जो है सऊदी अरेबिया की बढ़े। दूसरा, जो जहाँ तक टर्की है, टर्की साफ तौर पर जानता है कि बहुत बड़ी एक किस्म से मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है। हवाई जहाज बना रहा है, नेवल जहाज बना रहा है, मिसाइल बना रहा है, ड्रोन बना रहा है, और जो दुनिया में सबसे बेहतरीन, वो चाहता है कि उसकी स्ट्रेटेजिक और पोलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है इस इलाके में बढ़े। तीसरा जो है, पाकिस्तान चाहता है कि उसको सऊदी अरेबिया से पैसा भी मिले, एनर्जी भी मिले, और टर्की से उसको टेक्नोलॉजी मिले और ट्रांसफर ऑफ ड्रोन्स वगैरह मिले हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। चौथा कारण है ईरान। पाकिस्तान को, सऊदी अरेबिया को साफ तौर पर नजर आता है कि उसका पाकिस्तान, ईरान की तरफ से उसके ऊपर बार बार हमला हो रहा है। लेकिन जहाँ तक टर्की का ताल्लुक है, टर्की जो है वो नहीं किसी प्रकार से इन्वॉल्व होना चाहता डायरेक्टली, क्योंकि टर्की के साथ ईरान के इतने नाजुक रिश्ते नहीं है। जो अभी सीरिया को लेकर टर्की और ईरान के अंदर काफ़ी ज़्यादा रिश्ते खराब हो गए, इतने खराब नहीं हुए कि लड़ाई की आवश्यकता हो। जहाँ तक सऊदी अरेबिया का ताल्लुक है, सऊदी अरेबिया तो साफ तौर पे जानता है कि टर्की पाकिस्तान, ईरान इज अ थ्रेट। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान भी ईरान पाकिस्तान का नेबर है और उसको स्टेबिलिटी चाहिए, क्योंकि बलूचिस्तान को अगर ईरान का भी सपोर्ट मिले तो बलूचिस्तान लिबरेट हो सकता है। इसलिए पाकिस्तान भी नहीं चाहेगा। ऐसे में सऊदी अरेबिया के ऊपर अगर हमले होते रहे तो मुझे नहीं लगता कि ना तो पाकिस्तान में इन्वॉल्व होगा, ना ही ईरान में। तो यहाँ पे सर आपने बताया, और देखा जाए तो सबके अपने पर्सनल इंटरेस्ट है, अगर देखा जाए तीनों कंट्रीज के। पांचवा कारण है इसराइल।
जहाँ तक टर्की के ताल्लुक है, टर्की और इसराइल के ताल्लुकात जो है काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुके हैं। वंस अगेन सीरिया को लेकर पाकिस्तान भी हाईली क्रिटिकल रहा है, लेकिन सऊदी अरेबिया कम्प्लीटली प्रैक्टिकल है। वो साफ तौर पर जानता है कि इसराइल इज अ पावर टू स्टे विथ एज फार एज मिडल ईस्ट इज कंसर्न, और किसी प्रकार से उसमें सो देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ परसेप्चुअल डिफरेंसेस ऑन ईरान एज वेल एज इसराइल बिटवीन द थ्री, विद द रिजल्ट ये जो पैक्ट है ये ऐसे लगता है। और सबको देखा जाए तो अपने पर्सनल इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है यहाँ पे, जबकि नेटो की अगर हम बात करें तो नेटो में एक जब सारे देश इकट्ठे हुए हैं तो पर्सनल इंटरेस्ट से ज्यादा ये इंटरेस्ट है कि मदद की जाए। लेकिन जैसा ये कह रहे हैं कि नेटो जैसा है तो ऐसा कुछ नहीं आप मान रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे सर ये है कि भारत को इससे क्या खतरा हो सकता है, क्योंकि जैसे ही पैक्ट की बात सामने आई तो एक तरह से हर तरह से ये चर्चा होने लगी कि क्या भारत का क्या होगा अगर भारत के ऊपर, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में देखा गया था कि टर्की ने खुल करके पाकिस्तान की मदद की थी, तो ऐसे में ये पैक्ट सामने आ गया तो भारत को क्या कोई खतरा होगा? देखो भारत को ऐसा टर्की की तरफ है, टर्की की तरफ बहुत ध्यान देना पड़ेगा। पिछले 7 दिन से टर्की से बड़े पैमाने पर मिलिट्री हवाई जहाज आ रहे हैं, जो ड्रोन ला रहे हैं और कुछ और सामान ला रहे हैं पाकिस्तान की आर्मी के लिए। लेकिन कल अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान का झड़प हो जाती है तो टर्की के किसी प्रकार से ग्राउंड ट्रूप्स या उसके हवाई जहाज हिंदुस्तान के साथ कार्रवाई नहीं करेंगे। जहाँ तक सऊदी अरेबिया का ताल्लुक है, सऊदी अरेबिया जो है फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकता है पाकिस्तान को, उसको एनर्जी सपोर्ट दे सकता है, लेकिन किसी प्रकार से वो हिंदुस्तान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा। अगर आपको याद होगा तो 1971 की वॉर में एक समय था जब सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को 35 हवाई जहाज दिए थे, लिबिया ने हवाई जहाज दिए थे, टर्की ने अपनी फोर्सेस को मोबिलाइज कर दिया था। इस माफी की कोई कार्रवाई नहीं। सऊदी अरेबिया साफ तौर पर जानता है कि आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल की अहमियत कम हो जाएगी और बड़े पैमाने पर अगले 30 साल से कम $100 बिलियन हिंदुस्तान में लगाना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है। और साफ तौर पर जानता है कि हिंदुस्तान की मार्केट बहुत बड़ी है, पाकिस्तान की मार्केट ना के बराबर है, इसलिए हिंदुस्तान के साथ किसी हालत में ताल्लुकात, लेकिन हिंदुस्तान को एक खतरा है। अभी बांग्लादेश की तरफ से भी इशारा हो रहा है कि बांग्लादेश को इस पैक्ट को ज्वाइन करेगा। अगर बांग्लादेश इस पैक्ट को ज्वाइन कर जाता है तो इस बिकम द स्ट्रेटेजिक कॉज फॉर कंसर्न फॉर इंडिया। और अमेरिका चाहता है कि अमेरिका ने इस पैक्ट को वेलकम किया है, वो चाहता है कि इस पैक्ट के अंदर जॉर्डन भी, कुवैत भी और इजिप्ट भी शामिल हो जाए। उस अमेरिका चाहता है कि वास्तव में मिडल ईस्ट में कुछ और देश भी जो है इन्वॉल्व हो जाए, ताकि वो अपनी सुरक्षा खुद कर सके, खुद करे और वो भी अपने सैनिकों को ईरान के खिलाफ खड़ा करे। एक बात यहाँ पे सामने आ रही है, जैसे कि आपने कहा कि सर खुल करके कोई अगर कुछ होता है भारत के खिलाफ तो चाहे वो टर्की हो चाहे वो सऊदी अरबिया हो, खुल करके ऊपर से नहीं करेंगे। लेकिन जैसे आपने कहा कि वो फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकता है सऊदी अरबिया, एनर्जी सपोर्ट दे सकता है, टर्की जो है आर्म्स दे सकता है, तो ये खतरा नहीं है सर, जो छुपा हुआ खतरा है जिसके बारे में सतर्क रहना चाहिए सरकार को? सरकार तो सतर्क है, लेकिन कन्वेंशनली हिंदुस्तान पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान को भी कंसिडर्ड एज अ ब्रदर एनिमी। पाकिस्तान को हर प्रकार से सहायता मिल रही है, चाइना की तरफ से, टर्की की तरफ से। ऑपरेशन सिंदूर में भी आपने देखा बड़े पैमाने पर सहायता मिली, लेकिन उस सहायता का कोई फायदा नहीं हुआ पाकिस्तान को। हिंदुस्तान ने विद इन 87 आवर्स पाकिस्तान के घुटने टिका दिए। और अगर दोबारा मुठभेड़ होती है तो टर्की भी जानता है, सऊदी अरेबिया भी जानता है, पाकिस्तान भी खुद जानता है। अगर आप देखो फजलुर रहमान जो है पाकिस्तान का एक इम्पोर्टेंट लीडर है, उसने साफ तौर पर पाकिस्तान को वार्न किया है कि किसी भी हालत में हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ाई की बात नहीं करनी, अपनी असलियत पहचानो। जैसे इकोनॉमिकली हम कंगाल हैं, टूटने की तरफ हैं, और लड़ाई में हम किसी प्रकार से काबिल नहीं हिंदुस्तान के साथ पंगा लेने के लिए। साथ ही साथ उसने कहा कि अपने देश को भी संभालो बजाय दूसरे देश की तरफ देखने के लिए। तो बहुत अच्छा यहाँ पे नेटो को लेकर के जो एक तरह की चर्चा हो रही थी कि नेटो का ग्रुप बन गया है और इसमें भारत को खतरा हो सकता है, लेकिन भारत को हाल फिलहाल में जैसा कि सर ने कहा ऐसा कोई खतरा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर बांग्लादेश इस पैक्ट को ज्वाइन करता है और मुस्लिम देश इस पैक्ट को ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली हमारे देश को सतर्क रहने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतनी अच्छी हमें जानकारी दी और डिटेल में बताया कि एग्जैक्टली ये मक्का पैक्ट क्या है। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।